यह पेपर है रीट 2012 का, लेवल 1 का है और हम देख रहे हैं भाषा प्रथम हिंदी को। अभी तक हमने जो लेवल 2 के और इससे पहले 2022 का लेवल 1 का, उसके बाद 2021 का, 17 का, 15 का सभी पेपर देखे हैं। लेवल 2 के सभी देखे थे। अब 2 पेपर बचे हैं 2012 और 11 के। हम हिंदी भाषा को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद संस्कृत विषय और सामाजिक विज्ञान के जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे वो देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रमुखापेक्षिता का अर्थ है। प्रमुखापेक्षिता का अर्थ है दूसरों से आशा रखना। यहाँ प्रमुखापेक्षिता का अर्थ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सेवा शब्द स्त्रीलिंग है, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है और हिंदी शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन प्रयोग शब्द में स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो गद्यांश दिया है ऊपर, उसमें अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ धन, यहाँ आशय से है, मतलब से है और अभिप्राय से है, लेकिन धन से नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन शब्द एक वचन है। एक वचन का पूछा है। तो यहाँ पर विचार एक वचन नहीं है, भाषाओं एक वचन नहीं है, मनुष्यों एक वचन नहीं है, लेकिन अक्षय शब्द जो है ये एक वचन है। अगला प्रश्न है, कीमत का बहुवचन पूछा है। कीमत शब्द में बहुवचन पूछा है। तो यहाँ कीमतों हो जाएगा, कीमतों यानी बहुवचन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, माध्यम का बहुवचन पूछा है। तो माध्यमों जो है माध्यमों बहुवचन हो जाएगा माध्यम का। अक्षय निधि का अर्थ पूछा है। अक्षय निधि का अर्थ है कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। अक्षय निधि कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द जो है ये शून्य शब्द जो है तत्सम शब्द है। यहाँ जमीन, खुद और मजबूत, इन सब में शून्य शब्द जो है तत्सम शब्द है। विदेशी शब्द बताना है। तो यहाँ पर पेड़, खंड, लेकिन तालाब और जो खुद जो दिए हैं ये दोनों विदेशी शब्द हैं। तालाब और पेड़ दोनों ही यहाँ पर विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। जमीन का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ जमीन का पर्यायवाची पृथ्वी, जमीन का पर्यायवाची धरती, जमीन का पर्यायवाची धरणी, लेकिन विटप जमीन का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवित का विलोम पूछा है। तो जीवित का विलोम हो जाएगा मृत। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर लोगों शब्द में प्रत्यय है, पशुओं में प्रत्यय है, सदस्यों में प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पीढ़ी शब्द में प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है मिलजुल में समास का विग्रह होगा। मिलजुल में समास का विग्रह होता है। मिल और जुल यहाँ पर समास का विग्रह होगा। अगला प्रश्न है, अव्यय है। तो एक शब्द में अव्यय है। यहाँ पर समाज, खंड, व्यवस्था, इन सब में एक जो है अव्यय है। श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। श्रुतलेख से श्रवण कौशल का अधिक विकास होता है। श्रुत जो लेख है इसे किस कौशल का अधिक विकास होता है। तो श्रवण कौशल का विकास होता है। अगला प्रश्न है, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। तो यहाँ पर लेखन की असावधानी अशुद्ध वर्तनी का कारण है। अशुद्ध उच्चारण जो है अशुद्ध वर्तनी का कारण है। और व्याकरण का कम ज्ञान भी यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी का कारण है, लेकिन जलवायु यहाँ पर कोई अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। एक अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। तो यहाँ पर विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण, ये सभी एक अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन उपयोगी है। तो विद्यार्थियों की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी होता है। उसके अलावा ऑप्शन में यहाँ पर विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में और इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा विद्यार्थियों की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी है। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो वहां पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरा पुत्र राकेश से बहुत अच्छा चित्रकार है। तो इस वाक्य में विधेय बताना है। उद्देश्य कर्ता से संबंधित होता है, विधेय जो है वो क्रिया से संबंधित होता है। तो बहुत अच्छा चित्रकार है, तो यहाँ पर ये विधेय होगा। अगला प्रश्न है, सलमा घर जाती है। वाक्य बताना है। सलमा घर जाती है तो सरल प्रकार का वाक्य है, सलमा घर जाती है। अगला प्रश्न है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित जो अंश दिया है लंका का राजा रावण, यहाँ पर रेखांकित अंश जो है वो संज्ञा पद दिया है, लंका का राजा रावण। अगला प्रश्न है, पारा उतारना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतारना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को कम करना, या क्रोध कम होना जो है पारा उतरना। पारा उतरना का यहाँ पर मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध कम होना। अगला प्रश्न है, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का अर्थ होगा उदासीन हो जाना, आंखें फेर लेना। अगला प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ का ले। कोयले की दलाली में हाथ का ले, यहाँ पर खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, यहाँ कोयले की दलाली में हाथ का ले। अगला प्रश्न है, भाषा है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन में यहाँ पर उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर से प्रदत्त संपत्ति, सहजता, योग्यता, लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा एक भाषा अर्जित संपत्ति है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। यहाँ पर सभी विषयों के शिक्षण में भाषा प्रबल जो है भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय। यहाँ ऑप्शन में आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग और अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण, लेकिन यहाँ भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा प्रबल। अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण जो विधि है ये उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। तो यहाँ अवलोकन जो विधि है उसकी जो विद्यार्थियों में भाषा प्रवृत्ति की रुचि के लिए अधिक भूमिका है। अंतिम प्रश्न है, भाषा कौशल की संख्या। भाषा कौशल की संख्या यहाँ पर 4 दी गई है। भाषा कौशल की जो संख्या है 4 है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो रीट 2012 के पेपर में पूछे गए थे। धन्यवाद।